ब्लॉग वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, काफी सारे लोगों की कमेंट आती है। तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताना हूं जिसमें आपको अनलिमिटेड टॉपिक्स मिलेगी और आपका ब्लॉग कभी रुकेगा नहीं, हमेशा बनता रहेगा। बहुत सारे लोग हैं एक दो ब्लॉग बना लेते हैं, उसके बाद से टॉपिक ढूंढने लगते हैं। भाई अब अगले दिन ब्लॉग क्या बनाऊं, उसके अगले दिन कौन सा बनाऊं, अब तो टॉपिक मिल ही नहीं रहा। और क्या होता है, ब्लॉग ठप हो जाता है कुछ दिन, फिर सोचते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं। तो भैया आपका ब्लॉग कभी ठप नहीं होगा, कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा और आप बनाते बनाते थक जाएंगे, आपका टॉपिक्स कभी खत्म ही नहीं होगा। कई सारा तरीका है जो कि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। तो चलिए आप ध्यान से सुनिए। सबसे जो पहला तरीका जो है ना भाई, ब्लॉग जो है ना, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो ब्लॉग वीडियो आप बनाते हो, जैसे कि हेलो गाइस वेलकम, मतलब जो भी ब्लॉग बनाते हो ना, वो ब्लॉग ये बताना हमको कमेंट करके कि क्या ये स्क्रिप्टेड होता है, मतलब लिख के आप बनाते हैं ब्लॉग। घर में जो खाते हैं वो लिख कर बनाते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा, ये बनाऊंगा, पानी इतना लीटर पीऊंगा, आप लिखते हो क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि ब्लॉग बनाने के लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी किसी टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है? किसी टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वीडियो को इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आती है कि हम ब्लॉग किस टॉपिक्स पे बनाएं, क्योंकि उनके पास टॉपिक्स लगता है ख़त्म हो गया, उनको लगता है कि हाँ ख़त्म हो गया। लेकिन भाई मैं बता दूं यहाँ पे कि ब्लॉग बनाने के लिए आपको टॉपिक्स की ज़रूरत नहीं होती है, और इतना टॉपिक्स आपके पास है कि आप बस माइंड को थोड़ा सा दौड़ाओगे तो आपको अनलिमिटेड टॉपिक्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको कैसे माइंड को दौड़ाना है, क्या करना है कि आपका ब्लॉग हमेशा बनता रहे। मतलब कि टॉपिक्स आप बोलते हो कि टॉपिक्स कहाँ से लाओ, तो टॉपिक्स कैसे ला सकते हो अपने माइंड से। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड ही आपको टॉपिक देगा कि आज ये बनाओ, आज वो बनाओ, आज ये करो, आज वो करो, परसों ये करो, मतलब डेली बनाते जाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी ब्लॉग आज बनाए ना, सुबह से शाम तक जो भी बनाए हो ब्लॉग बनाए हो ना, फिर अगले दिन ये बताओ सेम चीज जो आज बनाए हो सेम चीज कल वही बनेगा क्या, मतलब कल सेम वही चीज होगा क्या आपके साथ। मतलब आज जो रोटी खाए, जैसे खाए, जिस तरीके से हाथ उठाए, जिस तरीके से खाए, सेम प्रोसेस कल के दिन वही होगा क्या, मतलब सेम रिपीट होगा क्या? नहीं होगा। आज कुछ और हो रहा है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और ही होगा। मतलब परसों कुछ और ड्रेस पहने होगे, आज कुछ और पहने हो, उसके अगले कुछ और पहने होगे, कहीं और जाओगे, किसी स्कूल में जाओगे, या कहीं घूमने जाओगे, या कहीं अपने मामा के घर चले गए, या कहीं कुछ और करने चले गए, या खेत में चले गए, या फील्ड में चले गए, या दौड़ने चले गए, या कहीं बाहर चले गए घूमने, होता है ना। तो हर एक दिन आपके साथ कुछ ना कुछ अलग ही होता है, न कि सेम चीज रिपीट होता रहता है। नहीं ना होता है कभी कि आज जो आपने किया तो कल सेम आपके साथ कल वही हुआ, सेम टाइम पे सेम चीज, सेम नहीं ना होता है। तो ये चीज आपके माइंड में क्यों आता है कि हम टॉपिक्स ढूंढे? भैया आपके पास इतना सारा टॉपिक्स है, फिर भी आप लोग टॉपिक्स ढूंढ रहे हो, और आप इसी को लेकर इतना कंफ्यूज हो जाते हो कि आप ब्लॉग बनाना छोड़ देते हो। अरे मेरे भाई ऐसा मत करो, आपके पास इतना अनलिमिटेड आपके पास माइंड में, आपके पास में टॉपिक्स है कि आप वही बनाते बनाते आपकी उम्र बूढ़ी हो जाएगी, मतलब बूढ़े होते हो ना, बूढ़े हो जाओगे, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। इतना टॉपिक्स है अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे होता है ना कुछ लिमिट, इसमें कोई लिमिट नहीं है, इतना टॉपिक्स है। मतलब मैं स्टार्टिंग में बोला हूं कि ये बिना टॉपिक्स का होता है, इसमें कोई टॉपिक्स नहीं होता है। अगर आप कोई स्टोरी टेलिंग ब्लॉग बना रहे हो तो भी आप बना सकते हो, ठीक है, उसमें भी आपको टॉपिक्स की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बस आपको एक पॉइंट नोट कर लेना है कि हाँ मुझे आज किस टाइप की स्टोरी टेलिंग अपनी ब्लॉग को बनाना है। ठीक है, जैसे कि आप किसी सब्जेक्ट, मान लो आज आपको किसी इंपॉर्टेंट आपको लैपटॉप लेना है, तो आपने लैपटॉप लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस अप्लाई किया, जैसे कि पापा से पैसा मांगे, मम्मी से मांगे, भैया से मांगे, फिर उसके बाद से तैयार हो गए, बाइक निकाले, उसके बाद से घर से निकले, उसके बाद से आप वहाँ पे गए, तो आपने वहाँ पे लैपटॉप की दुकान पे कई सारे दुकान पे घूमे, आपके अकॉर्डिंग आपका लैपटॉप वहाँ पे आपको जैसा चाहिए तो वहाँ वैसा नहीं मिला, फिर दूसरी दुकान पे गए। वो सारा प्रोसेस आप धीरे धीरे रिकॉर्ड करते गए, और रिकॉर्ड करेंगे, फाइनली किसी एक शॉप पे आपको लैपटॉप मिल जाता है जो आपको चाहिए होता है। तो आप
आपने फाइनली वहाँ से ले लिया और लेने के बाद से घर आए, घर आने के बाद से अपने लैपटॉप पे आप काम करना शुरू कर दिए। आपका एक स्टोरी टेलिंग वीडियो बन के रेडी हो गया। तो इसमें टॉपिक्स ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं ना, बस आपको एक पॉइंट ढूंढने पड़ा कि हाँ मुझे लैपटॉप लेना है। लैपटॉप की वजह से आपका एक ब्लॉग बन के रेडी हो गया। क्या क्या करना पड़ा? मम्मी से पैसे लिए, एक कहानी, एक स्टोरी जिसमें एक कहानी होती है, जैसे कि आपने एक लैपटॉप खरीदने के लिए मम्मी से पैसा लिया, उसके बाद से मार्केट गए, मार्केट में बहुत दुकान पे घूमे, जो आपको चाहिए था वो नहीं मिला, फिर भी आप ढूंढ रहे थे तो आपको फाइनली किसी दुकान पे वो चीज़ मिल गया जो आपको चाहिए था, और फिर उसे लेकर आप घर आए, घर आके अपना काम करना अपने लैपटॉप पे शुरू किया। ये आपकी कहानी थी, आपकी स्टोरी ये बन चुकी। स्टोरी टेलिंग इस तरीके से। तो इसमें क्या आपको लिखना पड़ा? नहीं ना। तो भाई आप लोग परेशान क्यों होते हो? परेशान होने से क्या समस्या का समाधान मिलता है? कभी नहीं, किसी को भी नहीं मिला है, और समस्या जटिल होती जाती है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि हमारे पास आज टॉपिक्स नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना और कोई एंटरटेनमेंट कॉमेडी मूवी या कोई फनी वीडियो या कोई हंसने वाला वीडियो जो है कॉमेडियन शो होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे शो है जो एंटरटेनिंग होते हैं, या बहुत सारे ऐसे मूवी है जो कॉमेडी मूवी है जिसको देखने के बाद से आपका माइंड इतना फ्रेश हो जाएगा कि आपके माइंड में नए नए आइडियाज तरीके आने लगेंगे, और फिर आप अपनी ब्लॉग को बनाओगे ना तो आप कहोगे भाई यार टॉपिक्स मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो भाई आप समझ गए कि नहीं? कमेंट करके ये भी बताना समझे हैं कि नहीं, कि आपको टॉपिक्स ढूंढना है कि लाना है या अपने माइंड से ही बनाना है। बताओ। हमने जो बताया ये प्रोसेस अगर आप अप्लाई कर लेते हैं ना तो आपको कहीं पे भी किसी को भी ये नहीं पूछना पड़ेगा कि टॉपिक्स कहाँ से लाऊं। ये आपका क्वेश्चन ही आपके जुबान से हट जाएगी, कभी भी नहीं आएगा कि टॉपिक्स कहाँ से लाऊं ब्लॉग के लिए। भैया ब्लॉग के लिए अनलिमिटेड टॉपिक्स आपका माइंड ही है, बस आपको अपनी माइंड को चलाना आना चाहिए। उसको चलाने के लिए मैं एक सिंपल ट्रिक बताया हूँ। कॉमेडी मूवी, कोई भी फनी वीडियो देखो ऐसे जिससे आपका माइंड हंसे आप, और आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। माइंड फ्रेश रहेगा ना तो आप बहुत अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे। और रोते रहोगे, सोचते रहोगे तो भैया रोते रह जाओगे, परेशान रहोगे, परेशान रहते रह जाओगे और परेशान में पड़ जाओगे। ठीक है, तो आपको वो सब नहीं सोचना है। आपको फ्री माइंड करके बस ये सोचना है कि मुझे अगले दिन कुछ नया करना है, कुछ और अट्रैक्टिव करना है। अगर आज जो कर रहे हो उसके अगले दिन कुछ और उसमें ऐड कर लो, कुछ और ऐड कर लो, उसके अगले दिन कुछ और कर लो। हर एक दिन आपका नया नया वीडियो बनता चला जाएगा। तो दोस्तों यही है नए नए टॉपिक्स, अनलिमिटेड टॉपिक्स जो है ब्लॉग के लिए आना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक वाले बटन को दबा देना भाई। और इस चैनल पे नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।